हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पार्ट 10 शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना है। ज़्यादा बातें नहीं करूंगी, लेकिन मेरी बातें ध्यान से सुनना। मुझे सभी लोग बहुत टाइम से कमेंट कर रही है मैं डेली वीडियो क्यों नहीं डालती हूँ और वीडियो इतना छोटा क्यों बनाती हूँ, और मैं काफ़ी टाइम से इस कमेंट को इग्नोर कर रही हूँ। लेकिन 2-3 दिन पहले मुझे एक डियर ने कहा मुझे डेली वीडियो अपलोड करने में क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं आप लोगों को अपना फैमिली मानती हूँ तो मुझे मेरा प्रॉब्लम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो सच में आप लोग मेरा एक यूट्यूब फैमिली है और मुझे लगा अब मुझे इस कमेंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मेरा प्रॉब्लम यही है, मुझे स्टोरी लिखने के लिए टाइम नहीं मिलता क्योंकि मेरा चैनल सीक्रेट है। तो मेरे घर वाले को पता नहीं है मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला है, वो इसलिए मेरे घर वाले को ये सब पसंद नहीं है। अगर उन लोगों को पता चल जाएगा तो शायद वो चैनल बंद करने के लिए मुझे कह देगी। और मुझे स्टोरी लिखना बहुत पसंद है। मैं अपने घर वाले के सामने मैं यूट्यूब का काम नहीं कर सकती हूँ। मेरे घर वाले मेरे रूम में हर टाइम आता जाता रहता है और स्पेशली शाम के टाइम तो वो मेरे पास ही बैठ जाता है रात के 9 बजे तक। मैं एक लेडीज़ टेलर हूँ। मैं पूरा दिन घर का और टेलरिंग का काम करता हूँ क्योंकि मैं सबके सामने तो यूट्यूब का काम नहीं कर सकती हूँ। जब मेरे घर वाले रात के टाइम सो जाती है तब मैं फ्री होती हूँ और मैं रात के 11 बजे से लेके मिडनाइट तक लिखना, एडिट करना और यूट्यूब का जो भी काम हो मैं सीक्रेटली करती हूँ। कभी कभी तो मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ, मुझे लिखने का मन नहीं करता और कभी कभी नींद भी आ जाती है। और आप सबको पता है जब इंसान को नींद आती है सोचने और समझने की ताकत खो देती है। मैं इतना मेहनत से स्टोरी लिखती हूँ फिर भी लोग लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। और स्टोरी मैं खुद लिखती हूँ इसलिए मैंने कुछ नहीं कहती हूँ क्योंकि मुझे खुद पर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। मुझे लगता है आप लोग लाइक नहीं कर रही है, सब्सक्राइब नहीं कर रही है, इसलिए शायद आप लोगों को मेरी स्टोरी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है, तो मेरा कॉन्फिडेंट वही लो हो जाती है। तो इसलिए मुझे इतना मेहनत करके लिखने का मन नहीं करता। मेरी बात का कोई बुरा मत मानना, ओके। तो बहुत बात कर, तो आज का पार्ट शुरू करते हैं। फाइनली वो डॉक्टर रूम से बाहर आता है और लैंजन से कहता है इस पेशेंट का हस्बैंड आप है। लैंजन कहता है हाँ। डॉक्टर कहता है मैंने अच्छे से चेक किया है लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आई। वो ठीक है, सिर्फ इतना पता चला वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसका खून बहुत ज़्यादा गर्म है। क्या वो हमलावर विंग के ऊपर अटैक किया था? लैंजन कहता है नहीं, विंग के साथ कुछ ऐसा नहीं हुई जिसकी वजह से विंग इतना कमज़ोर पड़ जाए। डॉक्टर कहता है मैंने अच्छे से चेक किया है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन बहुत कमज़ोरी की वजह से उसे 2-3 दिन की रेस्ट की ज़रूरत है। डॉक्टर के जाने के बाद लैंजन अपना एनर्जी विंग के शरीर में ट्रांसफ़र कर रही थी जब तक विंग के होश ना आ जाए। 2 दिन बीत गए थे लेकिन विंग की होश नहीं आ रही थी। लैंजन खाना पीना छोड़ दिया था और विंग के पास से नहीं हटी थी। लैंजन विंग के पास सो गया था कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम बाद विंग अपना आँख धीरे धीरे खोल रही थी, लेकिन वो जलन उसे याद आ रहा था। विंग बहुत डरा हुआ था, एक बच्चे की तरह। विंग बार बार लैंजन को पुकार रहा था। विंग के पुकारने से लैंजन की नींद टूट जाती है। लैंजन जल्दी से विंग के पास बैठ जाता है और कहता है विंग तुम्हें क्या हुआ? विंग डरते हुए कहता है लैंजन मुझे बचा लो, वो मुझे तुमसे दूर कर रही है। विंग बार बार एक ही बात दोहरा रही थी। लैंजन अपनी एक हाथ से विंग के हाथ को पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से विंग के हेड को सहला रहा था और बार बार यही कह रहा था विंग मैं यही हूँ तुम्हारे पास। विंग की ऐसी हालत देख के लैंजन विंग को बेड से उठा के टाइटली हक कर लेता है। वो दोनों बेड पे ही बैठा था। लैंजन हक करते हुए कहता है विंग शांत हो जाओ, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं गई। लैंजन की आंखों से आंसू गिर रहे थे। तभी सभी लोग विंग के रूम में आ जाता है। लैंजन जब विंग को हक किया हुआ था तभी विंग को धीरे धीरे एहसास हो रहा था लैंजन उसी के पास है। विंग हक को तोड़ के लैंजन के दोनों तरफ के चीक्स को अपने हाथ से पकड़ते हुए कहता है तुम ठीक हो? लैंजन कहता है विंग होश में आओ, मुझे क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, तुम बीमार हो। विंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। विंग फिर से लैंजन को हक करके कहता है लैंजन मुझे लगा मैं मरने वाली हूँ, मैं तुम्हारे पास दोबारा वापस नहीं आ पाऊँगा। तभी जियानचन कहता है विंग अब सब कुछ ठीक है और वो हमलावर भी ख़त्म हो चुका है, तुम अब डरना बंद करो। विंग कहता है क्या तुम सब श्योर हो वो ख़त्म हो चुका है? जियानचन कहता है हाँ वो ख़त्म हो चुका है, तुम निश्चिंत रहो। तभी झिल्लिंग आके कहता है अंकल बाहर नीहो ऐसन आया है। सभी लोग शौक था। अचानक नीहो ऐसन इतने दिन बाद कहाँ से आया? सभी लोग विंग के रूम से बाहर आता है
विंग लेंजन के कंधे के सहारे बाहर आ रही थी। विंग निये को देखता है। निये की फेस घबरा हुआ था। विंग कहता है, निये तुम इतने दिन कहाँ थे? निये सीधा विंग के पैरों में गिर जाता है और रोते हुए माफ़ी मांगता है। विंग कहता है, निये पहले तुम उठो और रोना बंद करो। फिर भी निये रो ही जा रहा था। विंग कहता है, निये मेरा तबीयत ख़राब है, मैं इतना टाइम यहाँ खड़ा नहीं रह सकता, जो भी कहना है जल्दी कहो। तभी लेंजन विंग को एक जगह पर बैठने के लिए कहता है। विंग एक जगह पर बैठ जाता है। निये विंग के पैर पकड़ के माफ़ी मांग रहा था। विंग कहता है, तुम ये क्या कह रही हो? निये की रिएक्शन को देख के सभी लोग हैरान था। विंग कहता है, अच्छा ये तो बोलो तुम कहाँ थी? निये कहता है, मैं एक बंद कमरे में छुप के बैठा था। लेंजन कहता है, पर क्यों? निये कहता है, मैं जो कहने वाली हूँ शायद तुम लोग सुनने के बाद मुझे जान से मारना चाहोगे। विंग कहता है, पर तुमने ऐसा किया क्या? निये कहता है, जो हमलावर इतने मासूम लोगों की जान ले रही थी वो और कोई नहीं, मेरे भाई नी मेंजो है। निये की बात सुन के सभी लोग शॉक था। सबका मुंह बंद हो गया था। जियानचन कहता है, नी मेंजो? पर ऐसा कैसे हो सकता है? हम सब ने देखा विंग अपने तैलिस्मन और रिसेंटफुल एनर्जी की मदद से उस ताबूत को बंद कर दिया था और उसके साथ टाइगर सील को भी। विंग गुस्से में उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है, इसका मतलब तुमने उस ताबूत को खोला और टाइगर सील को भी, मतलब विंग की ताबीज़, वो मैंने उस ताबूत के साथ बंद कर दिया था। तुमने उसकी मदद से अपने भाई की आत्मा को फिर से जगाया। विंग गुस्से में चीखते हुए कहता है, पर क्यों? विंग के साथ साथ सबके मन में एक क्वेश्चन था। निये की जवाब सुनने की इंतज़ार कर रही थी। निये खामोश खड़ा था। विंग कहता है, जवाब दो, मुझे जवाब चाहिए। निये थक के हर मान के घुटनों पर बैठ जाता है और लो वॉइस में कहता है, क्योंकि मैं चाहती थी मेरे भाई फिर से जिए। विंग गुस्से में कहता है, बेवकूफ़ इंसान, मरे हुए लोग कैसे जी सकता है? निये कहता है, जैसे बेनिंग जी रही है वैसे। विंग कहता है, निये तुम्हें दिखाई नहीं दी? बेनिंग जी नहीं रही है, वो एक कठपुतली है जो सिर्फ मेरे ऑर्डर को फॉलो करता है। क्या तुम चाहती थी तुम्हारा भाई नी मेंजो वो भी एक कठपुतली की तरह जिए? विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। ये देख के लेंजन विंग को कहता है, विंग इतना हाइपर मत बनो, तुम थोड़ा शांत हो जाओ, मैं बात कर रही हूँ। लेंजन कहता है, निये एक बात मुझे समझ में नहीं आई, वो ताबीज़ तुमने दोबारा कैसे बनाया? सू यांग और जिन गोंगक्यों वो दोनों जब ये ताबीज़ दोबारा नहीं बना पाया तो तुमने कैसे बना ली? सभी लोग इस बात पर गौर नहीं किया था आखिर निये कैसे वो ताबीज़ को दोबारा बनाया। निये कहता है, तुम लोग शायद भूल रही हो, विंग ने उस ताबीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं किया था मेरे भाई की बॉडी के साथ उस जादुई ताबीज़ को भी वो ताबूत में बंद कर दिया था। विंग कहता है, फिर भी वो मेरे इशारे के बिना काम नहीं करेगी। अब वो ताबीज़ कहाँ है? निये कहता है, मेरे भाई की बॉडी में, वो एक हार्ड बन के काम कर रही है। लेंजन कहता है, मतलब क्या है तुम्हारा? निये कहता है, जिस दिन मेरे भाई की मौत हुई थी उस दिन मैंने कसम ली थी, जिसने भी मेरे भाई को मार डाला मैं उसका बदला लूँगा, मैं मेरे भाई का बदला लूँगा। इतने दिनों से मैं ये सब सीख रहा था। मुझे पता है विंग से मदद मांगती तो विंग मना कर देती। सू यांग शाओसिंग को दोबारा जिंदा करने के लिए विंग के पीछे पड़ गया था, लेकिन विंग ने कोई मदद नहीं की थी। मैं सच कह रही हूँ, मैं कभी भी विंग की तरह बनना नहीं चाहता था, नहीं मुझे किसी से कोई दुश्मनी थी। मैं अभी भी वही सीधा साधा नीहो इंसान हूँ। मैं सिर्फ अपने भाई को दोबारा पाना चाहता था, लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ गया। जब मैं बॉडी की हार्ट की पोजीशन पर वो जादुई ताबीज़ पुश किया था, एक मंत्र पड़ा था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मुझे लगा मैं फेल हूँ। मैं सैड होकर बैठा था, लेकिन जैसे ही शाम हुई मेरे भाई अपने आप ताबूत से बाहर आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा खुश था, मुझे लगा मैं पास हो गई। जब मेरे भाई मेरे पास आ रहा था मुझे लगा वो मेरे भाई है, लेकिन मेरे ऊपर अचानक अटैक करने लगा। मैं सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। वो मेरे भाई के रूप में एक हैवान था। तब मुझे एहसास हुआ वो मेरे भाई नहीं, अगर मेरी भाई होती तो मेरे ऊपर कभी अटैक नहीं करती। मेरे पास कोई हथियार नहीं था, मैं खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। तब मैं खुद को बचाने के लिए एक जला हुआ लकड़ी उठा लिया था, तब जाके मैं अपने आप को बचा पाई। तब से मैं डर के एक कमरे में बंद था। विंग कहता है, तुम अभी भी कुछ छुपा रही हो। वो जादुई ताबीज़ मेरे इजाज़त के बिना कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेंजन कहता है, पर विंग वो जादुई ताबीज़ तुम्हारी खून को पहचानती है। विंग कहता है, इसका मतलब क्या है? उस जादुई ताबीज़ पर मेरा खून इस्तेमाल किया है? पर कब? ये कहता है, हाँ लेंजन ठीक कह रही है, उस ताबीज़ पर तुम्हारा खून इस्तेमाल किया है मैंने। विंग कहता है, पर मेरा खून तुम कब ली थी?
लैंजन कहता है मुझे पता है तुम्हारा खून कब ली थी। वही मंदिर में तुम्हारे गले में जो कट था, ये तुम्हारा ड्रेसिंग कर रहा था। मैंने देखा था उस खून से लगी हुई पट्टी को अच्छे से संभल के रख रहा था। मुझे तभी शक हुआ था। मैं भाई को संभालने में इतना बिजी था, मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। विंग हैरान होकर कहता है नहीं, पट्टी में लगा हुआ खून तुमने कैसे इस्तेमाल किया। ये कहता है मैंने उस जादुई ताबीज़ को 1 हफ्ते से मंत्र जाप कर रही थी। उसको दोबारा तैयार करने में तुम्हारा एक ही बूंद खून काफ़ी था। मैंने उस ताबीज़ को पहले से भी ज़्यादा और शक्तिशाली बनाई है। विंग कहता है तो इसलिए मैं उस हमलावर के साथ कनेक्ट हूँ। ये कहता है मतलब। सभी लोग विंग की तरफ देखता है। लैंजन कहता है विंग क्या बात है। विंग कहता है लैंजन एक बात है जो मैंने तुमसे नहीं कहा है। मुझे लगा ये नॉर्मल बात है, तुम खामखा परेशान हो जाओगी। विंग को सबके सामने कहने में थोड़ा शर्म आ रहा था, लेकिन सबके सामने कह देता है। विंग कहता है लैंजन हनीमून की नाइट से मुझे एहसास हुआ, मैं जब भी हॉट फील कर रही थी मुझे बॉडी में एक जलन महसूस होता था और वो जलन धीरे धीरे बढ़ रही थी। लैंजन कहता है तो तुम इसलिए ऐसा बिहेव करती थी, तो तुमने एक बार भी मुझसे कहा क्यों नहीं। विंग कहता है मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। लैंजन कहता है विंग इसमें परेशानी की क्या बात है। और उस दिन वो हमलावर जब जल रहा था तो ऐसा लग रहा था मैं भी जल रही हूँ, कोई मुझे जला रही है। जलन के मारे मैं बेहोश हो गया और मैं गुस्सा होने पर भी महसूस किया वो जलन, और ये सिर्फ रात में ही होता था। निये कहता है पर क्यों। लैंजन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और निये से कहता है क्यों, तुम्हें पता नहीं। अब वो विंग की ताबीज़ नहीं है, अब वो तुम्हारा बनाया हुआ एक नफरत भरी हथियार है। जिन लोगों पर अटैक किया है सबकी नेक की बाइट मार्क जला हुआ निशान बन गया है। ये इसका मतलब तुम्हें पता है, वो एक नफरत से भरा हुआ आग की तरह जल रही है। वो ताबीज़ बदले के भाव में आग की तरह जल रही है। अगर विंग गुस्सा करते हैं या किसी तरीके से भी हॉट फील करता है, वो ताबीज़ विंग के खून को पहचानती है, उसके साथ विंग की कनेक्ट है, इसीलिए विंग जलन महसूस करता है। लैंजन निये की कॉलर को पकड़कर कहता है तुम लकी हो, उस हमलावर का अंत हो चुका है, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लेती। विंग लैंजन को रोक लेता है और कहता है शांत हो जाओ। निये कहता है अब भी अगर तुम लोग मेरी जान लेना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं काम ही ऐसा किया है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से बहुत मासूम लोगों की जान जा चुकी है। अगर मैं अपनी जान भी दे दूँ तो तब भी मेरा गुनाह माफ़ नहीं होगा। सब लोग निये से ज़्यादा कुछ नहीं कहता क्योंकि सबको लगा उसका अंत हो चुका है। लैंजन निये को 6 साल के लिए बंद रखने की ऑर्डर देता है क्योंकि उसकी वजह से कई मासूम लोगों की जान जा चुकी थी। लैंजन विंग को हाँक करके कहता है अगर उसका अंत नहीं होता पता नहीं तुम्हें और क्या क्या झेलना पड़ता। सबको लगा अभी सब नॉर्मल है। 2 दिन अच्छे से बीत जाता है। रात के टाइम सब लोग सो रहा था। वो हमलावर विंग की तरह काफ़ी कमज़ोर था, इसलिए अब तक शांत था, लेकिन वो फिर से अटैक करने के लिए रेडी था। आधी रात का टाइम था, गांव सुनसान था। अचानक काली अंधेरी रातों में वो हमलावर फिर से अटैक कर रहा था। विंग और लैंजन दोनों ही सो रहा था। अचानक उन दोनों के कान में चीखने और चिल्लाने की गूंज सुनाई दे रही थी। विंग और लैंजन दोनों ही बेड में उठ के बैठ जाता है और कहता है लैंजन क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रही है। लैंजन कहता है हमें बाहर चल के देखना चाहिए। बाहर लैंड के सभी मेंबर बाहर आ गया था। गांव के कुछ लोग इन्फॉर्म करता है वो हमलावर फिर से लोगों पर अटैक कर रही है। जेवोजन कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, उसका तो अंत हो चुका था ना। लैंजन विंग की तरफ देखता है। लैंजन सोचता है तो विंग के सर से अभी तक मुसीबत टला नहीं। सभी लोग बाहर के लिए जा रहा था, साथ में विंग भी जा रहा था। लैंजन कहता है विंग तुम कहाँ जा रही हो। विंग कहता है लैंजन मैं भी तुम सबके साथ जा रही हूँ। लैंजन कहते हैं नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे, हम सब हैं। विंग कहता है लैंजन मैं ऐसे चुपचाप हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता। लैंजन कहता है विंग मेरे लिए मान लो और तुम यहीं रुक जाओ। विंग लैंजन की बात सुन के जिंचे के बाहर रुक जाता है। इधर पूरा गांव वालों को पता था उस हमलावर को आग से जलाने से 2-4 दिन के लिए उसे रोका जा सकता है, इसीलिए लैंकेलन की सभी मेंबर पहुंचने से पहले गांव वालों ने उसे दोबारा जला दिया था। जब लैंजन उसे जलता हुआ देखता है, लैंजन एक सेकंड भी लेट नहीं किया था। लैंजन भागते हुए जिंचे की तरफ जा रहा था क्योंकि विंग फिर से बेहोश होने वाली है। इस बार जेबोजुन और सभी एल्डर वहाँ खड़ा था, सोचा था उसकी जलने की बात नीमंजियो की बॉडी को कैसे भी करके डिस्ट्रॉय कर देगी। इधर विंग को ऐसा लग रहा था कोई उसे जिंदा जला रही है। विंग चीख रहा था, चिल्ला रहा था और बार बार लैंजन को पुकार रहा था। विंग छटपटाता हुआ नीचे गिरने वाला था, तभी लैंजन भागते हुए विंग को आर्म्स में कैरी कर लेता है और उसे रूम में ले जाकर बेड पर लेटा देता है और डॉक्टर को बुला लेता है।
उधर उस हमलावर की बॉडी पहले की तरह डिस्ट्रॉय होकर चारों तरफ बिखर जाता है। लेकिन बाद में जो हुआ वो देख के सभी लोग हैरान था। उसका बॉडी की हर एक हिस्सा अपने आप ज्वाइन हो रहा था। बेनिंग सोच में पड़ जाता है आखिर इसका अंत क्या है। वो नीमेंजो की तरह फिर से बन जाता है और बहुत कमज़ोर होने की वजह से वो पलक झपकते ही गायब हो जाता है। उसके गायब होने के बाद सभी लोग जिनचे में आ जाता है विंग के पास। जेबो जुन लैंजन को देख के बहुत टेंशन में था। लैंजन चुपचाप शांत बाहर बैठा था, किसी से बात नहीं कर रही थी। डॉक्टर विंग को चेक कर रही थी। लैंजन की हालत देख के सभी लोग शांत था। जेबो जुन कहता है, वांग जी चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लैंजन कोल्ड वॉइस में कहता है, भैया सबको पता है अभी विंग की कैसी हालत है, आपके कहने से कुछ भी नहीं होगा, ये दुनिया हमें चैन से जीने नहीं देगा। जेबो जुन कहता है, सॉरी वांग जी, मुझे लगा शादी के बाद तुम दोनों हैप्पी लाइफ जियोगी। तभी डॉक्टर बाहर आता है और कहता है, विंग पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, इतना कमज़ोर शायद उस हमलावर को दोबारा जलाने से विंग की जान जा सकती है। लैंजन इस बात को सुन के शॉक्ड नहीं था, क्योंकि लैंजन को पहले से पता था, लेकिन उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है ये बात नहीं पता था। लैंजन बहुत ज़्यादा गुस्से में ताईखाने की तरफ जाता है, जहाँ निये को बंद करके रखा था। लैंजन के पीछे पीछे जेबो जुन भी जाता है। लैंजन इतना ज़्यादा गुस्से में था, वो निये को जान से मार देना चाहता था। लैंजन निये के पास जाते ही बिचन को ओपन करता है। निये के ऊपर वार करने ही वाला था। निये भी अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। निये खुद चाहता था उसे सजाए मौत मिले, लेकिन जेबो जुन रोक लेता है। जेबो जुन के रोकने की वजह से लैंजन पहली बार अपने भाई के साथ लड़ रहा था। लड़ते लड़ते वो लोग गार्डन में आ जाता है। सभी लोग शौक था ये देख के। लैंजन कभी अपने भाई के मुंह पर एक बात भी नहीं की, आज अपने भाई के साथ लड़ रही है। लैंजन गुस्से में पागल था, उसे कुछ भी होश नहीं था। जेबो जुन सिर्फ लैंजन की बात से बचने की कोशिश कर रही थी। जेबो जुन को पता है उसके भाई अभी गुस्से में है। शिजोई भी लैंजन को रोकने की कोशिश करता है। जेबो जुन कहता है, वांग जी होश में आओ, अभी मास्टर बे को तुम्हारी ज़रूरत है, शांत हो जाओ। शिजोई कहता है, हैंगमैन जुन शांत हो जाइए, मास्टर बे बेहोशी की हालत में आपको ही पुकार रही है, अभी आपको उसके पास होना चाहिए। फाइनली लैंजन विंग की बात सुन के सेंस में आता है और बिचन को नीचे फेंक देता है। लैंजन विंग के पास जाता है। विंग बेहोशी की हालत में सिर्फ लैंजन को पुकार रहा था। लैंजन विंग के हाथ पकड़कर कंटिन्यू रो रहा था। लैंजन रोते हुए कहता है, मैं तुम्हें दोबारा खो नहीं सकता विंग, तुम मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुम्हारे साथ लॉन्ग लाइफ जीना चाहता था, तुम और मैं नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, लेकिन हालात बार बार हमें अलग कर देता है। विंग बेहोश था, फिर भी विंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। लैंजन विंग के आंसू को पोंछते हुए कहते हैं, विंग तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। लैंजन अपने आंसू पोंछता है और बेनिंग को कहता है, विंग के पास ही रहना और एक पल के लिए भी विंग से दूर मत जाना। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।